गुड मॉर्निंग। ये हमारी एमएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन। उसमें हमने देखा कि व्हाट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन, विच टाइप ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन, व्हाट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एल्डोल कंडेंसेशन। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। आज हम कंटिन्यू करते हैं उसी रिएक्शन को, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड इज कॉल्ड क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। दो अलग अलग कार्बोनाइल कंपाउंड के बीच एल्डोल कंडेंसेशन को हम क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। Now, two different carbonyl compounds can be two different aldehydes, can be two different ketones, can be aldehyde and ketone, like that. So various examples are possible for crossed aldol condensation. Now, first type of case, let us take crossed aldol condensation between two different aldehydes. Between two different aldehydes. In this case also, various types of combination is possible. Let us take first simple type. Now see. Both are these aldehydes are different, but both have alpha hydrogen. Because both have alpha hydrogen, hence both can form carbanion, and therefore four different products will be possible. How? This carbanion formed by this will attack this as well as this. Carbanion formed by this will attack this as well as this, and in this way four different products are possible. These are the four different products possible for this case. Now let us take. अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है प्रोडक्ट लिखने में, एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, आप देखिएगा इन प्रोडक्ट्स को और उनको मैच करना। आप देखने के लिखने के लिए क्या करो, आप इसको प्रोडक्ट लिखने के लिए एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट लिखने के लिए वी बनाइए। से दिस कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, हमेशा एक वी बनाओ। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 पे हमेशा क्या लगाइए आप, अटैकिंग कार्बोनाइल ग्रुप का लगा लीजिए। अटैकिंग कार्बोनाइल ग्रुप से ये कार्बोनाइन बना रहा है, तो अटैकिंग हो गया। इसके ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड OH। ये हो गया कार्बोनाइल वाला अल्फा कार्बन। दिस इज कार्बन नंबर 2 इज अल्फा कार्बन नंबर 3 पे जिस कार्बोनाइल पर अटैक कर रहे हैं, जैसे इस कार्बोनाइल पर अटैक कर रहे हैं, इस कार्बोनाइल पर अटैक कर रहे हैं, तो इसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए OH ग्रुप में। तो बेसिक फंडामेंटल क्या हुआ, वी लिखने का शॉर्टकट तरीका क्या हुआ, अटैकिंग कार्बोनाइल, कार्बन नंबर 1 पे लिखो एज सच, कार्बन नंबर 2 इज अल्फा कार्बन ऑफ अटैकिंग कार्बोनाइल, और ये जो कार्बन नंबर 3 है जिस कार्बोनाइल पे हम अटैक कर रहे हैं उसके कार्बोनाइल को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, OH में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद जो 1 2 3 पोजीशन पर बाकी ग्रुप्स हैं वो लगा दीजिए। जैसे इसके अंदर 2 पे कोई ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। इस कार्बोनाइल ग्रुप पे क्या लगा हुआ है, देखिए ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा है। यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, इथाइल। दिस इज द वन प्रोडक्ट। ये एक प्रोडक्ट हो गया, कितना ईजी है देखो लिखना। दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। ये कार्बोनाइल इसी पे अटैक कर रहा है, इसी पे अटैक कर रहा है कि मतलब अटैकिंग कार्बोनाइल का ये हो गया जी, ये अल्फ़ा जिस पे अटैक कर रहा है वो किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। जिसमें अटैक कर रहा है वो कार्बोनाइल किस में हो गया, कन्वर्ट OH में। और इसके ऊपर क्या लगा, मिथाइल ग्रुप। दिस इज़ द मिथाइल ग्रुप, दिस इज़ द अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम दिस। हर एक में प्रोडक्ट वही चीज़ बनेगी, आप देखिए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। तीसरा प्रोडक्ट, ये कार्बोनाइल ग्रुप और ये कार्बोनाइल ग्रुप इसी पर अटैक कर रहा है, दिस V। ये अटैकिंग कार्बोनाइल को हमने कन्वर्ट किया एल्डिहाइड में, डन। ये हो गया अल्फ़ा कार्बोनाइल, और जिस पे अटैक हो रहा है उसको किस में कन्वर्ट किया, OH में। अब देखो अटैकिंग कार्बोनाइल के अल्फ़ा पे क्या लगा हुआ, मिथाइल। अल्फ़ा पे क्या लगा, मिथाइल। अटैक्ड कार्बोनाइल के कार्बोनाइल पे क्या लगा, इथाइल। क्या लगा दिया, इथाइल। देन दिस कार्बोनाइल अटैकिंग ऑन दिस, ओके। अगेन आपने भी बनाया अटैकिंग कार्बोनाइल इज दिस, इस पे कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, OH पे। अटैकिंग के अल्फ़ा पे क्या लगा हुआ है, नाउ इथाइल। अटैक्ड के कार्बोनाइल पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। दीज आर द 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल। बहुत ध्यान से जो मैंने बात सुनी है, धीरे धीरे सुनेंगे इसको, 2-3 बार इन प्रोडक्ट को देखेंगे। कभी भी V वाला फार्मूला जो मैंने बताया है, V वापस देख लीजिए, V 1 2 3 नोट कर लीजिए। मीनिंग क्या है इसका, जस्ट नोट इट डाउन, द मीनिंग ऑफ दिस। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ अटैकिंग कार्बोनाइल, कीटोन जो भी है, ये हो गया अल्फा कार्बन ऑफ अटैकिंग कार्बोनाइल। ये हो गया कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ
ऑन विच अटैकिंग इज टेकिंग प्लेस, जिस पे अटैक हो रहा है, इसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, OH में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद 1 2 3 पे जो जो ग्रुप हैं वो ऐसे लिख दीजिए, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, कैसी भी एग्जांपल हो, कभी भी इस फार्मूला से, इस शॉर्टकट से आपका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट गलत नहीं हो सकता। तो पहले एग्जांपल हमने ऐसी एग्जांपल ली जिसके अंदर दोनों में क्या थे, बोथ है अल्फा हाइड्रोजन, दोनों के पास क्या थे, अल्फा हाइड्रोजन थे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ एल्डोल कंडेंसेशन का, और एग्जांपल लेता हूँ एल्डोल कंडेंसेशन का, जिसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल बोथ एल्डिहाइड्स हैं। नाउ सी, अब आप बता सकते हैं मेरे को इस केस में क्या होगा। ये देखिए नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके ऊपर कोई अल्फा हाइड्रोजन है, 3 मिथाइल ग्रुप है, इट कैन नॉट फॉर्म कार्बेनाइन, ये कार्बेनाइन नहीं बना सकता। इट कैन फॉर्म कार्बेनाइन, दिस कार्बेनाइन विल अटैक दिस एज वेल एज दिस, एंड देयरफॉर 2 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हुए, 2 प्रोडक्ट जो हैं वो पॉसिबल होंगे इस केस में। दोनों प्रोडक्ट लिखने के लिए तरीका, आप तरीका वही अपनाओ जो मैंने अभी बताया था। आपने V बनाया, ये अटैकिंग कार्बोनाइल किस में रखा आपने, C डबल बॉन्ड OH, ये अटैक इसके हुआ, इस कार्बोनाइल को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, OH में। और उसके बाद देखो इस कार्बोनाइल पे क्या लगा हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बोनाइल पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये कार्बोनाइल कार्बन था, ये कार्बन आया, इस पे आपने लगा दिया ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ऑन दिस, ये है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ऑन दिस कार्बन, डन, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। और इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक इस कार्बोनाइल मिथाइल था, मिथाइल। नेक्स्ट एल्डोल, इसका तो कितनी बार लिख चुके आप, ये कार्बोनाइल SH हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH, ये अल्फा, दूसरा कन्वर्ट किया OH में, यहाँ क्या लगा हुआ है, मिथाइल, दैट इज दिस। 2 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल विद दिस व्हेन one have alpha hydrogen and one don't have alpha hydrogen. Now let us take one more important example of this type. आप बताइएगा कि इस केस में, इस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के एग्जांपल में हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल इन दिस केस। ओके, आप बता सकते हैं इस केस में। देखो बिल्कुल इस जैसा एग्जांपल है, देखो यहाँ पर क्या इस पर अल्फा हाइड्रोजन है, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एंड हेंस 2 प्रोडक्ट्स विल बी पॉसिबल विद दिस। इससे कितने प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, ओनली 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल। कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल होंगे, जिससे 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। बिल्कुल जो मैंने फार्मूला बताया V वाले तरीके से लिख के देखें, ये वाला आप लिख ही चुके, इस पर कंडेंस करना बार बार आ रहा है ये प्रोडक्ट, एक लिखते हैं, दूसरा अपने आप आना चाहिए आपको। सी अटैकिंग कार्बोनाइल, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, ओके। यहाँ पर अटैक्ड कार्बोनाइल किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। अटैक्ड कार्बोनाइल किस में कन्वर्ट, OH। इस पे कौन सी रिंग जुड़ी हुई है, बेंजीन रिंग, ये बना दिया, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड। प्लस ये अनायन इस पर अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट हम कितनी बार लिखे, सेम प्रोडक्ट इज फॉर्म, फिर भी आप अपने आप लिख के देखिए यहाँ पर। तो 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन दिस केस। ओके, यहाँ पर हम एक चीज़ और सीख सकते हैं, देखो इस एग्जाम्पल में या किसी भी और एग्जाम्पल में 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, हम चाहते हैं कि जैसे ये बने। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट व्हेन इट इज़ हीटेड, इट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन, ये हमने सीखा था पिछली क्लास में। तो जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस केस विल बी CH डबल बॉन्ड CH, दैट इज सिनेमल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट फॉर्म। कौन सा प्रोडक्ट बन गया इसके अंदर, सिनेमल्डिहाइड। हम चाहें कि इसके अंदर सिनेमल्डिहाइड ही प्रोडक्ट बने, और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है दूसरा प्रोडक्ट कार्बन के ये वाला प्रोडक्ट ये नहीं बने, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ओनली दिस। तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि हम टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, पहले दिस कार्बेनाइन प्लस बेस, उससे क्या बनेगा, दिस एल्डिहाइड एंड बेस, तो ओनली 1 कार्बेनाइन इज फॉर्म, एंड देन स्लोली वी विल ऐड दिस ड्रॉप बाय ड्रॉप, देन दिस कार्बेनाइन फॉर्म्ड विल अटैक ओनली दिस जो इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है, एंड इन दिस वे वी कैन अटेन दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये जो मेजर प्रोडक्ट हमें केवल एक ही प्रोडक्ट जो हमें मिल सकता है। विल टेक मोर एग्जाम्पल्स still between 2 different aldehydes, और एग्जाम्पल लेते हैं इसके बीच में। One very interesting example is between formaldehyde and acetaldehyde. See, very interesting example. See this example. What is the product formed in this case? Now you know.
formaldehyde don't have any alpha hydrogen, this has alpha, so this will attack this. When this attacks this, तो what is the product formed? Product formed तरीका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा लिख देते हैं यहाँ पर. ये किस में कन्वर्ट रहा अपने पास, SH, ये CH2, इसको आपने किस में कन्वर्ट किया, OH में, और इस कार्बन पर क्या जुड़े हुए हैं हमारे पास 2 H ही हैं, इस कार्बन पर क्या हमारे पास केवल 2 H. तो व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज OH H2C CH2CH. This is the product form, that is on alpha position we are getting hydroxy methyl group. यहाँ तक तो सिंपल तरीका था, हो गया डन. बट क्वेश्चन इज इफ फॉर्मल्डिहाइड इज इन एक्सेस, इस एग्जाम्पल में अगर फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में हो तो क्या होगा, बिकॉज फॉर्मल्डिहाइड इज वेरी गुड रिसेप्टर ऑफ कार्बन आयन, hence this is again alpha hydrogen, again it will attack another molecule of this, तो one more hydrogen will be replaced by hydroxymethyl, and similarly ये दोनों हाइड्रोजन, ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये किससे रिप्लेस हो जाएंगे, हाइड्रोक्सीमिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे. तो फाइनल प्रोडक्ट इफ फॉर्मल्डिहाइड इज इन एक्सेस तो क्या बन जाएगा, HOH2C थ्राइस CCH. वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, बट कंडीशन है कि फॉर्मल्डिहाइड इज इन एक्सेस. अगर फॉर्मल्डिहाइड किस में हो, एक्सेस में हो, तो ये प्रोडक्ट बनता है. ओके, और एग्जांपल लेते हैं. ये तो कुछ एग्जांपल थी जिसके अंदर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स लिए, क्या लिए, बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड. नेक्स्ट टाइप का क्रॉस एल्डिहाइड कर लेते हैं बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें एक एल्डिहाइड है और एक क्या लिया हमने, कीटोन लिया. इस टाइप का एग्जांपल हम लेते हैं. ओके, लेट अस टेक दिस CH3CHO acetone, crossed aldol condensation between acetone and acetaldehyde. Now see, both have alpha hydrogen, both can attack each other, and hence 4 different products are possible. 4 different products are possible. How 4 different products, ये आपको पहले एग्जाम्पल में बता सकता हूँ. बट इसके अंदर कीटोन जो हैं उनकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए दैट इज़ कम होती है. ये कार्बन आयन के रिसेप्टर के रूप में कम एक्ट करेंगे. ये रीजन हम पढ़ चुके हैं पिछले एग्जांपल में, क्यों ऐसा रीजन होता है, उस वीडियो को देखिए आप रीजन जानने के लिए. ये क्या करेगा, कार्बन आयन बनाएगा और वो कार्बन आयन इस पर अटैक करेगा. तो मेजर प्रोडक्ट इसके अंदर कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे. एक ये कार्बन आयन जो बना रहा है ये इस पर अटैक करे, और एक ही कार्बन आयन इसके खुद के ऊपर अटैक करे. थ्योरेटिकली कितने पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे, 4 प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे. तो चारों प्रोडक्ट आपको लिखना आनी चाहिए. तो जैसे आपको पहले बताया 4 प्रोडक्ट, राइट डाउन ऑल दी 4 प्रोडक्ट्स पॉसिबल. 4 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, अपने आप लिखें इसके अंदर, आप वही वी बना के लिखें. आप कहो तो मैं एक प्रोडक्ट दोबारा लिख के दिखाता हूँ. से कार्बन आयन ऑफ दिस, वी बना के प्रोडक्ट लिखते हैं. इट इज़ अटैकिंग कार्बोनाइल, ये क्या है, अटैकिंग कार्बोनाइल है वी इसका. इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया जी, इस कार्बोनाइल को किस में कन्वर्ट किया, C+O में कन्वर्ट कर दिया. C+O में, ये हो गया अल्फ़ा. ये क्या हो गया इसका, अल्फ़ा. ये अल्फ़ा का कार्बन हो गया. इस पे क्या लगा हुआ है यहाँ पर, CH3 लगा जी. ये क्या हो गया यहाँ पर, OH में कन्वर्ट हो गया, और इस OH पे क्या लगा हुआ है, एक CH3. दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म. सो सिंपल. प्रोडक्ट लिखना आ रहा है आपको, जो मैंने तरीका बताया वी से, बहुत ईजी है. एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, वी का मीनिंग देख लेंगे कि किस पे हमें, किसको कार्बोनाइल में कन्वर्ट करना है, अटैक्ट वाले को OH में कन्वर्ट करना है, बाकी ग्रुप एज सच लगा देना है. तो सिमिलरली यू कैन राइट डाउन ऑल द 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल इन दिस केस. सिमिलरली राइट डाउन द क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फॉर बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन. बेंजल्डिहाइड और एसीटोन की रिएक्शन हम कराएं तो आप देखिए क्या होगा. ना इन दिस केस दिस इज अटैकिंग, ये अटैकिंग पोजीशन होगा और इस पे अटैक करेगा ये, बिकॉज दिस डोंट हैव अल्फा हाइड्रोजन. इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है. जब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और ये अटैक कर रहा है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, मेन प्रोडक्ट विल बी 1. एक ही मेन प्रोडक्ट बनेगा. और वैसे थ्योरेटिकली कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं. ओके, वी बना के लिखो, एक मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं, अटैकिंग कार्बोनाइल. तो अटैकिंग कार्बोनाइल विल रिमेन एस. ये हो गया अल्फ़ा कार्बोनाइल. ये किस में कन्वर्ट हुआ, OH. इस OH पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल. फिनाइल लगा दिया.
ये था अटैकिंग कार्बोनाइल, इस अटैकिंग कार्बोनाइल अल्फा आ गया दिस, और इस पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है CH3। दैट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। वी बना के प्रोडक्ट लिखने में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी कि हाउ टू राइट डाउन द प्रोडक्ट। सिमिलरली देखो इसका एग्जांपल आप ट्राई करना, मैंने अभी ये एग्जांपल बताया था फॉर्मेल्डिहाइड का, तो यू कैन ट्राई फॉर्मेल्डिहाइड प्लस एसीटोन डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखो। इफ फॉर्मेल्डिहाइड इज इन एक्सेस, अगर फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में है तो इसका क्या होगा, देखो क्या सोच सकते हैं आप कि व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ फॉर्मेल्डिहाइड इज इन एक्सेस। अगर फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में होगा तो क्या प्रोडक्ट लिखेंगे आप इसका, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दैट केस। जैसे अभी आपने देखा था पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपको एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड के जो तीनों अल्फा हाइड्रोजन थे वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, हाइड्रोक्सी मिथाइल में। इन दिस केस देर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये और ये सारे के सारे 6 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल में। तो विल कन्वर्ट दिस इनटू हाइड्रोक्सी मिथाइल, क्या लिखेंगे इसको, HOH2C, 3 ऑन दिस साइड, ये C, देन C डबल बॉन्ड O, देन C, एंड ये तीनों किस में कन्वर्ट हो गए, हाइड्रोक्सी मिथाइल। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा किसमें, इफ फॉर्मेल्डिहाइड इन एक्सेस इज ट्रीटेड विद एसीटोन। फॉर्मेल्डिहाइड को एक्सेस में ट्रीट करके वे किसी रिएक्शन कराते हैं, एसीटोन से रिएक्शन कराई जाती है। ओके, नाउ आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स फॉर क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन एज ए होमवर्क। आप इन सबको रिएक्शन को ट्राई करें और लिखें। प्रोडक्ट आपको बिल्कुल सही लिखना आना चाहिए। सबसे प्रोडक्ट लिखने के अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनेशन में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए वो क्या बन जाएगा कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स पॉसिबल, कितने प्रोडक्ट्स जो हैं पॉसिबल हैं, ये आपको जरूर आना चाहिए। एक बार कितने प्रोडक्ट पॉसिबल लिखना आ गया तो प्रोडक्ट भी लिखना आ जाएगा। नंबर जरूर पता होना चाहिए और कितने प्रोडक्ट्स बनने हैं ये आपको आना चाहिए, तब आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स, ट्राई टू राइट डाउन देयर आंसर, और कोई डिफ़िकल्टी हो तो मेरे से आप पूछिएगा। क्रॉस्ड एल्डोल का क्वेश्चन है, कंप्लीट द रिएक्शन बेस्ड ऑन एल्डोल कंडेंसेशन। पहला एग्जांपल दिया आपको, हीट, ये ध्यान रखना है, हीट का निशान लगा दिया तो आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन प्रोडक्ट पहले हमेशा हाइड्रोक्सी बना के लिखो, आप गलती नहीं होगी कभी भी इससे। अगेन 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल विद दिस बिकॉज दिस कंपाउंड डोंट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, तो अपने आप लिख कोशिश करना कि कैसे इसका आंसर लिखना है। अनदर एग्जाम्पल, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट, हाउ वी कैन कन्वर्ट it into one product only, that type of questions can be formed from this। इससे उस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं, इसको कर देते हैं CH2 4 CH, और यहाँ कर देते हैं CH3 CH2 4 CHO, हीट दिस। अगेन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स पॉसिबल आपको देखना है, बोथ विल गिव एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो राइट डाउन ऑल द 4 प्रोडक्ट्स पॉसिबल विद दिस, 4 प्रोडक्ट्स पॉसिबल लिखें विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट दैट यू कैन आल्सो राइट। आई एम गिविंग यू सम मोर एग्जांपल्स फॉर क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड, प्रोडक्ट टू बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर जो इज cyclohexanol, अब ये एग्जांपल देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ इसके अंदर, प्रोडक्ट आपको लिखना है, आई विल नॉट राइट डाउन द प्रोडक्ट बट सी मैं क्या बताना चाहता हूँ इस रिएक्शन में, कौन सा कार्बोनाइन ज़्यादा अच्छा बन सकता है। देखिए दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस कैन फॉर्म कार्बोनाइन, दिस कैन फॉर्म कार्बोनाइन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। नाम देते हैं, मान लो 1 2
3 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इन चारों में से कौन सा अल्फा हाइड्रोजन जो है सबसे जल्दी, सबसे इजीली इनोलेट एनाइन बनाएगा, सबसे इजीली कार्बेनाइन बनाएगा, ये हम देखना चाहते हैं। तो देखिए इनमें क्या फ़र्क है। ये वाला जो है इसको मैंने नाम अल्फ़ा 1 दे दिया है, अल्फ़ा 1, इट विल फॉर्म कार्बेनाइन मोस्ट इजीली बिकॉज it is having electron attracting group on both the side and it is most acidic. It is most acidic. It will form carbanion and it will attack this carbonyl group. ये इस कार्बोनाइल ग्रुप को अटैक करेगा, ये मानते हुए इसका प्रोडक्ट बना है। समझे आप अच्छी तरह से, वापस सुन लीजिए। कार्बोनाइन इज फॉर्म्ड एट दिस, आपको पता है प्रोडक्ट लिखने का तरीका मैंने बताया। ये अटैकिंग कार्बोनाइल हो गया तो अटैकिंग कार्बोनाइल का CO लिख दो, उसके बाद ये कार्बोनाइल अल्फा कार्बन हो गया, इसको कन्वर्ट करना है अपने को OH में, बस फिर हो जाएगा प्रोडक्ट डन। 4 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर एंड बट दिस विल फॉर्म द मोस्ट इजीली बिकॉज इट इज़ मोस्ट एसिडिक इन नेचर। और एग्जांपल देता हूँ एक आपको कंप्लीट करने के लिए। देखिए वैसे तो आप अपने आप कितनी भी एग्जांपल बना सकते हैं, अलग अलग कार्बोनाइल कंपाउंड लिखो, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इन MSc you can write and you can try writing down their product. One may have alpha, one may not have alpha. At least one carbonyl compound should have alpha hydrogen. That's the important condition. So again write down the product of this. इस रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखिए आप। So these are the various examples of crossed aldol condensation. और एग्जाम्पल बन सकते हैं, काफ़ी एग्जाम्पल और हो सकते हैं crossed aldol condensation का। अब देखो, अब नेट के हिसाब से या MSc के हिसाब से आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ, उसका आंसर आप ट्राई करिएगा। रिवर्स see product is this, product formed is this, product formed is this. तो what can be the aldehyde? aldehyde इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर aldehyde जो है वो क्या हो जाएगा, या कार्बोनाइल कंपाउंड, जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, what will be the carbonyl compound if product formed is this. डन। ये वाली जो एग्जांपल है काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, इसके अंदर ट्राई राइटिंग ऑल द 4 प्रोडक्ट्स। इस एग्जांपल में आप 4 प्रोडक्ट लिखना जो है पॉसिबल करें। ये एक एग्जांपल ऐसा दिया है, डिफरेंट एग्जांपल है, हालांकि इसके लिए ये एग्जांपल थोड़ा क्योंकि सिंगल हो गया ना, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म, तो इट विल बी इंट्रामॉलिक्यूलर एग्जांपल। चलो ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। इस क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन के बाद नेक्स्ट एक और करना पड़ेगा एल्डोल कंडेंसेशन हमें, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो विल हैव वन मोर लेक्चर ऑन एल्डोल कंडेंसेशन एंड दैट विल बी इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एल्डोल कंडेंसेशन, उसका मैकेनिज्म, आज जो मैंने क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में एग्जांपल्स बताई हैं, कैसे उनका प्रोडक्ट लिखना है, ये सब आपको आना चाहिए। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।